ये मथुरा में 5 दिन की ठाकुर जी की लीला होती है। पहले दिन कुमलिया भी राती मरता है, दूसरे दिन धोबी मरता है, तीसरे दिन गौचारण लीला होती है, फिर उसके बाद में अक्षयनवमी की परिक्रमा लगती है, फिर दशमी को कृष्ण भगवान कंस को मार के फिर एकादशी को परिक्रमा लगती है। उस दिन देव भी उठते हैं। अभी हम आ चुके हैं माता चामुंडा देवी जी के मंदिर में। ये गायत्री तपोभूमि और सरस्वती कुंड के बीच का स्थान है, जिसे अंबिका वन के नाम से जानते हैं। और अक्षय नवमी पर यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलती है, इतने श्रद्धालु जन आते हैं। महाराश्री से जानते हैं परिक्रमा के बारे में और माता श्री के विराजमान यहाँ पर दर्शनों के बारे में। राधे राधे महाराज। ये स्थान उमा शक्ति पीठ मां चामुंडा देवी का मंदिर है। यहाँ जब सती जी के विष्णु भगवान ने अपने चक्र से खंड किए हैं तो यहाँ पर केस गिरे हैं, ये केस स्थल है। और ब्रिज में जब मथुरा की परिक्रमा पंचकोसी होती है तो ये अंबिकावन क्षेत्र में आता है। यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया ने जात भी लगाई जी है और कृष्ण भगवान का सरस्वती कुंड पर मुंडन करके फिर यहाँ पूजा भी की है। जो परिक्रमा लगेगी उस समय पर क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? ये अक्षयनवमी और देव उठाने का वाले दिन दोनों दिन परिक्रमा लगती है। उस दिन सभी जो भक्त हैं दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। अक्षय नवमी आंवला नवमी है, उस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा लगती है और ब्रिज में आंवले के बहुत पेड़ हैं जो परिक्रमा लगती है, उसका महत्व है। उस दिन अक्षय की प्राप्ति होती है जो परिक्रमा लगाता है उस दिन। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद इस परिक्रमा को किया था। देव उठाने काशी को दशमी को जब कंस का वध किया है तो कृष्ण भगवान ने विश्राम घाट पर स्नान करके फिर परिक्रमा का चालू करके तीनों वन की परिक्रमा लगाई है, मथुरा, वृंदावन और अंबिकावन। माता चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति की एक ही कथा है। ये सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वो शिव को अपने बराबर बिल्कुल भी नहीं समझते थे। यह बात सती को काफी बुरी लगी और वह बिना बुलाई यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर शिव का काफी समय बड़ा अपमान हुआ, जिससे सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो माता चामुंडा जी के आप बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ये माता चामुंडा देवी गायत्री तपोभूमि के पास ही पड़ती हैं। मथुरा की परिक्रमा में प्रमुख दर्शन माता चामुंडा देवी के हैं। जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया तो वो अंग जहां जहां गिरे वही शक्ति पीठ बन गए। कोलकाता में गिरने के कारण महाकाली, नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने से ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी में जीभ गिरने से ज्वाला देवी, हरियाणा के पंचकुला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण मनसा देवी, कुरुक्षेत्र में टकना गिरने के कारण भद्रकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण शाकंभरी देवी, कराची के पास ब्रह्मरंध गिरने से माता हिंगलाज भवानी, चरणों का कुछ अंश गिरने से चिंतपूर्णी, आसाम में कोख गिरने से कामाख्या देवी, नयन गिरने से नैना देवी आदि शक्ति पीठ बन गई। मान्यताओं के अनुसार चामुंडा देवी मंदिर माता सती के चरण गिरे थे और यहाँ इस ब्रज में बता रहे हैं महाराज श्री कि यहाँ पर माता जी के केस गिरे। माता चामुंडा देवी के नाम पड़ने के पीछे भी एक बहुत प्रचलित कथा है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति का वर्णन हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और अशुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेंगी। इसके पश्चात माता दुर्गा ने
दो रूप धारण किए, एक माता महाकाली का और दूसरा माता अम्बे का। माता महाकाली जग में विचरने लगी और माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहां चंड और मुंड आए। वह देखकर अम्बे को मोहित हो गए और कहा, दैत्यराज से आप तीनों लोकों के राजा हैं, आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं, इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो तीनों लोकों में सर्व सुंदर हो। यह वचन सुनकर शुंभ ने अपना एक दूत माता अम्बे के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। यह सुनकर दूत माता अम्बे के पास गया और शुंभ द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं जानती हूँ कि शुंभ बलशाली है, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ को बताई तो वह माता के वचन सुनकर क्रोधित हो गया और तभी उसने दुर्मलोचन सेनापति को लेकर माता के पास उन्हें लाने के लिए भेजा। जब उसके सेनापति ने माता को कहा कि हमारे साथ चलो, हमारे स्वामी के पास नहीं तो तुम्हारे गर्भ का नाश कर दूंगा, माता के बिना युद्ध किए जाने से मना किया तो उन्होंने मैया पर कई अस्त्र शस्त्र बरसाए, पर माता को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। मैया ने भी अपने बदले कई तीर बरसाए सेना पर और उसके सिंह ने भी कई असुरों का संहार किया। अपनी सेना का यूं संहार सुनकर शुंभ को क्रोध आया और चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा रक्त बीज के साथ और कहा कि उसके सिंह को मारकर माता को जीवित या मृत हमारे सामने लाओ। चंड और मुंड माता के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी का प्रहार किया। तब देवी ने अपना महाकाली रूप धारण कर लिया और असुरों के शीश काटकर अपनी मुंडों की माला में परोए और सभी असुरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर जब माता महाकाली अम्बे के पास लौटी तो उन्होंने कहा कि आज मैं चामुंडा तेरा नाम विख्यात और घर घर में होगा तेरे नाम का जाप। बोलो सच्चा जोतो वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। इस प्रकार की बहुत ही भव्य और दिव्य माता चामुंडा की कथा है। मथुरा की परिक्रमा में अभी हम पहुंच चुके हैं चक्र तीर्थ घाट पर। ये वही चक्र तीर्थ घाट है जब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को रोका था राजा अम्बरीश के कहने पर, क्योंकि वो सुदर्शन चक्र पड़ा हुआ था दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि जी जब इस ब्रज में आए अम्बरीश राजा के यहाँ पर, अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। उनकी 26 एकादशी का जो व्रत था वो पूर्ण होने वाला था और जब वो पूर्ण होने वाला ही राजा अम्बरीश ने रखा था 26 एकादशियों का महाव्रत, और जब उसका पारण होने वाला था तभी दुर्वासा ऋषि जी आ गए और दुर्वासा ऋषि जी ने कहा राजा अम्बरीश से कि अभी मैं नहा धो के आ रहा हूँ, तब तक आप तैयारियां करो। और यहीं बगल में ही यमुना मैया है, उस यमुना जी में दुर्वासा ऋषि अंदर बैठ गए, छुपके बैठ गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि चाहते थे कि ये राजा अम्बरीश की एकादशी का व्रत पूर्ण न हो सके। लेकिन उनके जो पार्षद थे अम्बरीश राजा के, उन्होंने कहा था कि पानी को खा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पानी को खा लिया और अपना व्रत का पारण कर लिया। इधर में जब दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है कि तुमने मेरे व्रत पारण कर लिया, और वो श्राप देने की कहते हैं। तभी राजा अम्बरीश को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र आ जाता है और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा ऋषि जी को तीनों लोकों में कहीं पर भी छुपने के लिए जगह तक नहीं मिल पाई, सुदर्शन चक्र पीछे पड़ चुका था। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जिसने ये सुदर्शन चक्र छोड़ा है उसी के पास तुम्हें जाना होगा, वही माफ कर सकता है। फिर दुर्वासा ऋषि जी आए और राजा अम्बरीश जी से कहा कि मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा लो। तो राजा अम्बरीश जी ने इसी स्थान पर उस चक्र को रोका था। तो यहीं पर आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बड़े ही दुर्लभ दर्शन हैं और इनका श्रीमद् भागवत पुराण में और भक्ति विलास में श्री भद्रेश्वर महादेव का वर्णन आता है। बड़ी ही दिव्य ये
दर्शन है भद्रेश्वर महादेव के। तो जब आप आए दर्शनों के लिए, मथुरा की परिक्रमा के लिए, तो मथुरा परिक्रमा मार्ग ये जा रहा है और इस परिक्रमा से बस थोड़ा सा ही उतरते ही ये भद्रेश्वर महादेव के बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाऊं इस मंदिर की पूरी व्यवस्था कैसी है, कहाँ पर होके आप, ये कुंड है, ये देखिए आप, ये कुंड है और ये परिक्रमा मार्ग है। तो इसी स्थान पर ये प्राचीन भद्रेश्वर महादेव के दिव्य और अलौकिक दर्शन हैं। तो आप जरूर आएं, इनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। तो चलते हैं आगे की परिक्रमा में।